बाघमारा खेमकेर कैरियर्स को लेकर धनबाद उपायुक्त से मिल बाघमारा वरीय प्रखंड उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान एवं कन्हई चौहान ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताते चले कि 28 तारीख से स्थानीय रैयत ग्रामीणों मजदूरों का लगातार 14वें दिन भी धरना जारी है। बाघमारा ब्लॉक 2 क्षेत्र के 14 नंबर में संचालित खेमका कैरियर्स कंपनी में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बाघमारा के वरीय प्रखंड उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान एवं समाज सेवी कन्हई चौहान ने धनबाद उपायुक्त से मिल खेमका कैरियर्स के तानाशाही रवैये, अंग्रेजी हुकूमत कर शोषण करने के रवैये से अवगत कराए। साथ ही स्थानीय ग्रामीण रैयत को नियोजन और मजदूरों को एचपीसी के तहत पेमेंट को लेकर भी अवगत कराए। साथ ही श्री चौहान ने ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं हरेंद्र चौहान कन्हई चौहान से धनबाद उपायुक्त से क्या बातचीत हुई और आगे क्या जांच के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। जनपद धनबाद से ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार नोनिया की रिपोर्ट। इसको आप नहीं छोटा है, ठीक है, बताएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि हम लोग जो 28 तारीख से यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए बंद किए हैं, तो बीच में हम लोग माननीय चंपई सोरेन जी से शिकायत किया था खेमका कैरियर्स के खिलाफ में। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल डीसी साहब को भी ज्ञापन सौंपा। तो उन्होंने जांच का आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर हर एक बिंदु पर जितना हम लोग डिमांड किए थे, जैसे कि मजदूर लोग का एक दिन में हेल्पर का पेमेंट होता है 1176 रुपया, उसके हिसाब से 30 दिन में 35,280 रुपया लगभग होता है। दूसरा हम लोग डीसी साहब को बोले कि ड्राइवर का एक दिन का पेमेंट होता है 1266 रुपया, जिसका महीना में होता है 37,580 रुपया लगभग। तो इस बिंदु पर जांच का आदेश दिए हैं कि अगर वहां के मजदूरों का अगर ऐसा वेतन नहीं मिल रहा होगा तो हम 7 दिन के अंदर एक जांच कमेटी बैठा करके वो भेजने का निर्देश दिए हैं कि यहाँ के जो भी मजदूर है उन लोग का सारा पेमेंट दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की मांग भी है, स्थानीय लोगों के मांग के बारे में भी हम लोगों ने डीसी साहब को जानकारी दिया है। तो उन्होंने कहा कि 75% जो सरकार का डायरेक्शन है उसको भी इसको मानना होगा। कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्थानीय लोग ही है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि स्थानीय है कि बाहर के है। बहुत जल्द जांच होने वाला है। अगर जांच में अगर ये लोग दोषी पाया गया तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी होगा। हाँ बताएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है कि हम लोग ने आज 14 दिन से यहाँ का ग्रामीण, अगल बगल के लोग, घोड़ा मजदूर, ड्राइवर, खलासी सब यहाँ 14 दिन से धरना पर बैठा हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने मंत्री जी से भी माने एकता मंच के लोग भी मंत्री चंपई सोरेन जी से मिले थे। उनका लेटर भी आया था, तो हम लोगों ने डीसी साहब को दिया है। उनके साथ मुलाकात भी किया है। मुलाकात करने के बाद अपने वास्तुस्थिति उनको बताया है। जैसे बायोमेट्रिक यहाँ नहीं लगा हुआ है जो लगना चाहिए। दूसरी, यहाँ मेडिकल का किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। आपका यहाँ रैयतों का नौकरी नहीं दिया जा रहा है। आपका जो यहाँ कैंप है, जहाँ से माइंस है, यहाँ से 50 कदम दूरी में लुती पहाड़ी पंचायत है, वहाँ का रैयत लोग भी बैठा हुआ है। केसरगढ़ा पंचायत 100 कदम दूरी में है, उसका भी रैयत लोग अपना कागज़ लेके आए हुए हैं। और उसके बाद भी इतना बोलने के बाद 14 दिन में अभी तक किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। सीओ साहब के पास में एक बैठक हुआ था जिसका लिखित हम लोग को नहीं दिया गया है। वहाँ भी सब वास्तुस्थिति रखा गया था। हम लोगों ने डीसी साहब को सीओ साहब के विषय में भी जो बैठक हुआ तो उसको भी वास्तुस्थिति हम लोग बताए हैं। इस तरह का हम लोग का वहाँ बैठक हुआ था। और कंपनी झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। कंपनी हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलने का टेंडर लेकर रखा है। और मजदूरी का नाम पर ब्रिटिश राज से भी घातक रूप का काम लेकर रखा है। किसी भी मजदूर को अगर बोलता है कि अगर पैसा अगर मैंने न्यूनतम मजदूरी जो सरकार का नियम है वो मांगिएगा तो आपको ड्यूटी से बैठा देंगे। मजदूर डरा हुआ, सहमा हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ आप लोग भी कितने दिन से आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, देख रहे होंगे, कंपनी
किसी प्रकार का ना यहाँ अभी आप देखिए धूल उड़ रहा है, सब कुछ उड़ रहा है। क्या यहाँ बैठे हुए हम लोग 1 घंटा से किसी तरह का कोई पानी वानी छिड़काव वगैरह कुछ नहीं है। और रैयत लोग बैठा हुआ है, अपना कागज उठाइए, दिखाइए कागज लोग, देखिए सब रैयत लोग का कागज है। आप पूछ लीजिएगा। मेरा यही कहना है, इस हिसाब से हम लोग आगरा यही करके आए हैं। इस पर जांच बैठे, जांच करने के बाद सही रिपोर्ट आने के बाद में ही इसका वास्तविक, अगर ये कंपनी गलत है तो इसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। हमारे जमीन के नेता प्रखंड अध्यक्ष बंगवारा का जो बोल रहे थे, उपाध्यक्ष बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे कि अगर ये कंपनी अगर फ्रॉड है तो इसको खत्म करना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। 40 साल से शोषण कर रहा है, आज से नहीं, 40 साल से यहीं पर है। केकेसी साइडिंग यही चलेगा, लिंक साइडिंग यही चलेगा, आपका केसरगढ़ा साइडिंग यही चलेगा, मुराइडी पेच यही चलेगा, मुराइडी आउटसोर्सिंग यही चलेगा, शताब्दी का जो मंडल केनवाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग यही करेगा, आपका ब्लॉक 2 का आपका केसरगढ़ा पर आउटसोर्सिंग यही करेगा, एरिया 1 का जो घुटवे में चल रहा है यही करेगा। आखिर कौन सा वजह, कहीं ना कहीं बीचीसीएल इसमें घालमेल है, तभी इस टेंडर इसको मिलता है। इसका भी एगो जांच होना चाहिए, सीएमडी तक इसका जांच पहुंचना चाहिए। इसको जांच करके ईडी सीबीआई किसी तरह से जांच करके इसको एकदम सही वास्तुस्थिति लाना चाहिए कि यहाँ के गरीब गुरबा को ही होना चाहिए। और रह गया बात नो वर्क नो पे का, ये कंपनी जब तक ला नो वर्क नो पे का पैसा नहीं देगा, जब तक ला 8 महीना से जो ड्यूटी कर रहा है उसका हाई कमेटी पावर का पैसा नहीं का, तब तक ये कंपनी खुलेगा भी नहीं। और यहाँ से एक भी सामान नहीं जाने देंगे, एक ना मशीन जाएगा ना होल पैक जाएगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं जाएगा। इसी बात रखते हुए अपना बात को हम समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जय भारत। आज हम लोग धरना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला के टीम भी सब आए हुए हैं। भाई वरिंदर जी भी पहुँचे हैं, कन्हई जी भी हैं, शंकर जी हैं, मुखिया जी हैं, सारे लोग हैं, मजदूर हैं। और सबसे बड़ा दुखड़ा यहाँ इस बात का है कि आज ये लोग 14-15 दिन से जो है बंदी पे बैठा हुआ है। और मांग भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4-5 को मांग के लिए बैठा हुआ, जिसमें काम का घंटा 8 हो, जो 12 घंटा ये लोग काम करा रहा है। न्यूनतम मजदूरी एचपीसी का मांग कर रहा है, आपको जा करके 1100 कुछ रुपया है, और जिसमें 233 रुपया करके ये पेमेंट कर रहा है ये कंपनी। तीसरा यहाँ स्थानीय को नियोजन देने के सवाल पर है, उस पर ये लोग नग्न है। अगल बगल के लोग रैयत भी बैठे हुए हैं कि हमको यहाँ पर माइंस चलाया और नौकरी के नाम पर हमको नहीं दे रहा है, ठग रहा है। तो ये सारे सवाल के लिए ही पूरे, चाहे सीओ साहब के पास मीटिंग हो, बैठे हम लोग, एसडीएम साहब से भी मीटिंग हुआ, बैठे हैं, और डीसी साहब से भी कल मंच पे सभी लोग जाकर बैठे और बात किए। और डीसी साहब आश्वस्त भी किए कि आप लोग के साथ पूरे जो लेबर कमेटी होता है वो सारा जांच करेगा। अगर दोषी है ये आपका खेमका कंपनी तो निश्चित रूप से उसको बड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये सारा मामला हम लोग का जो है माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन जी के भी संज्ञान में है, और 13 तारीख को वो धनबाद आ भी रहे हैं। और मंच की तरफ से हम लोग का सबका प्रयास भी रहेगा धरना स्थल पर उनको ला करके यहाँ पर सारा वस्तु स्थिति यहाँ पर दिखाने का काम करें कि यहाँ पर क्या सच्चाई, किस तरह से यहाँ जो है ना मजदूरों के साथ शोषण कर रहा है, किस तरह का यहाँ पर अंग्रेज वाला शासन चला रहा है। अंग्रेज भी इतना शोषण नहीं किया था। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी अगर मजदूर से बात भी करना चाहता है तो यहाँ के स्थानीय विधायक जो है इतना उसको डर बना के रखा है कंपनी पर कि किसी भी धरना कर्मी जो है उससे बात भी करने नहीं देता है। वो सारा ग्रिप में लेके रखा है। वो अपने आप को मजदूर का मसीहा बोलता है विधायक ढुल्लू महतो, और सारा मजदूर का गड़ा कमाई वही खा रहा है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। इससे पहले चला रही थी, सबको जानते हैं कि इसमें विधायक जी का पार्टनरशिप है, तो वो क्यों गरीबों का मजदूर कर देगा। जितना गरीबों का खून चूस के चला, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया, नहीं होगा। हमारा के जनता जाग चुका है और समय बदल गया है। बीजेपी की सरकार नहीं रही, जेएमएम के सरकार में सही फैसला होगा। विधायक जी का कहना है कि गरीबों का मसीहा है, क्या कहेंगे? विधायक जी का ये कहना में तो
1000 करोड़ के प्रॉपर्टी से ज़्यादा मालिक आके कौन चीज़ वो करते हैं। सारा गरीब का, कोयला का, सबको जितने 2 नंबर है सब वही करते हैं। सारा पैसा जांच होगा, अपने आप पता चल जाएगा आप लोग को। आज चले, साल भर बाद पता चले, सब पता चल जाएगा कहाँ से उनके पास पैसा आया।